पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने पर पत्रकारिता जगत में रोष, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। समाचार प्रकाशित करने पर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने से मीडिया जगत में आक्रोश देखा जा रहा है। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने पत्रकारों के इस गंभीर मुद्दे को गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की। यूनियन के बैनर तले डीएम से मिले पत्रकारों ने रिपोर्ट निरस्त कराने की मांग की। जांच के नाम पर उत्पीड़न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। यूनियन ने इस मामले को प्रदेश कमेटी के समक्ष प्रस्तुत भी किया और इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आग्रह किया। इसके अलावा पीड़ित पत्रकारों ने पूरा मामला प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ भारतीय प्रेस परिषद को भी अवगत कराया। गुरुवार को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष राशिद सिद्दीकी की अध्यक्षता और वरिष्ठ पत्रकार नाजिम परवेज के नेतृत्व में पत्रकारों का शिष्टमंडल डीएम शैलेंद्र कुमार से मिलान पत्रकारों की तरफ से यूनियन के महानगर अध्यक्ष नदीमुद्दीन, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जान तुर्की, महानगर महासचिव साजिद वारसी, सोसाइटी ऑफ एडिटर्स के अध्यक्ष निहाल हुसैन, पत्रकार शांतनु आदि ने पत्रकार का पक्ष रखते हुए बगैर जांच कराए रिपोर्ट दर्ज कराना अनुचित है और प्रेस की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच करके एफआईआर को निरस्त करने की मांग रखी। यूनियन की तरफ से डीएम को दिए ज्ञापन में कहा गया कि कांट रोड स्थित कोचिंग संस्थान स्कॉलर डेन के स्वामी विवेक ठाकुर द्वारा पत्रकारों के खिलाफ जान से मारने की धमकी और वसूली के लिए दबाव बनाने की शिकायत पर बगैर जांच पड़ताल के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चिंता का विषय है। जो पत्रकारों का उत्पीड़न है तथा निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को दबाने की साजिश की जा रही है। पुलिस का यह प्रयास माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के निर्देश पत्रकारों और परिवार पर बगैर जांच की रिपोर्ट दर्ज करने के भी खिलाफ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी पत्रकारों को सुरक्षा करने और उत्पीड़न नहीं करने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों पर दर्ज कार्रवाई की गई रिपोर्ट की तहरीर से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पूंजीपति और नौकरशाही का गठजोड़ है जो अपने कृतित्व छिपाने के लिए पत्रकारों की आवाज़ को दबाना चाहता है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करना। जनहित और न्याय हित में जारी संघर्ष विधि अनुसार व नियमानुसार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक अफसरों व न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। जो हमारे शहर के 5 पत्रकारों पे जो फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया है, उस मामले में हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने सुना, उन्होंने कहा है कि इस तरह का गलत है कि बिना मतलब जांच किए मुकदमा लिख जाना, नंबर 1। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी ऑफ एडिटर्स इसकी जितनी निंदा करे वो कम है, क्योंकि खबर छापने पर मुकदमा पंजीकृत होना ये तो एक लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। अब जिस तरीके से आप पत्रकार खबर लिखता है, पुलिस आंख बंद करके मुकदमा लिख देती है, लेकिन उसका पीछा व्यू नहीं देखती कि आखिर वजह क्या रही। पहले मुकदमा, अगर मुकदमा दर्ज करना है तो जो मुकदमा लिख रहा है पहले उसकी जांच तो पड़ताल कर ली जाए। आंख बंद करके मुकदमा लिखने से क्या फ़ायदा। फर्जी मुकदमे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और पत्रकारों पर, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा, राष्ट्रपति से भी मिला जाएगा और आगे की रणनीति भी आएगी कि अगर खबर लिखने पे अगर मुकदमे पंजीकृत हो गए तो या तो अखबार ही बंद कर दें या भारत सरकार ही मना कर दे कि अखबार पंजीकरण नहीं करेंगे हम। मैं तो यही मांग करूँगा कि पत्रकार के खिलाफ जो मुकदमे लिखा रहा है वो बंद हो। आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की मुरादाबाद जिला और महानगर की यूनिट ने डीएम साहब से मुलाकात की है। हमारे ने जो पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसका विरोध दर्ज कराया है और उनसे आग्रह किया है कि ये रिपोर्ट निरस्त की जाए, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। ये पत्रकारों पर की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और चौथे स्तंभ पर हमला है। पिछले दिनों एक स्कॉलर डेन नाम से कोचिंग सेंटर है, उसकी जो नवनिर्मित बिल्डिंग थी वहाँ पर एक हादसा हो गया था। करंट लगने से 2 मजदूर झुलस गए थे और नीचे गिर गए थे। उसके लेकर के जो खबरें छपी थी उसको खिलाफ आधार मानकर सिविल लाइन थाने में हमारे शहर के 6 सम्मानित पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो अत्यंत चिंतनीय है और निंदनीय है।
यूनियन इस तरह का कृत्य कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्रकारों का उत्पीड़न के लिए हम सब मुरादाबाद के पत्रकार एक साथ हैं और संघर्ष करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हमने डीएम साहब से आग्रह किया है कि ये रिपोर्ट निरस्त की जाए और अगर इसकी जांच भी करानी है तो इसको विशेष जांच प्रकोष्ठ को सौंपा जाए ताकि किसी पत्रकार का उत्पीड़न ना हो सके। क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना है और डीएम साहब आदरणीय हैं। डीएम साहब तो वैसे भी बहुत धीर गंभीर हैं और पत्रकार उनसे सभी खुश रहते हैं। तो उन्होंने हमसे ये भरोसा दिया है कि हम इसको किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और जो भी उचित जांच होगी, जो भी उचित वो होगा वही किया जाएगा।